नमस्कार, मैं रवि कुमार। पेंशन धारकों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट पेंशन को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर हम सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज आई है, गुड न्यूज आई है। अब कर्मचारियों को मिलेगी 7,500 की पेंशन। जल्दी जानिएगा पूरी अपडेट। तो आखिरकार कर्मचारियों की बल्ले बल्ले किस तरीके से बताई जा रही है। अब पेंशन जो है 7,500 प्रति माह किस तरीके से मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आखिरकार कौन सा अपडेट आ चुका है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम अगले अपडेट की बात करेंगे। ईपीएफओ पोर्टल पर शुरू हुई है नई सुविधा। जी हाँ दोस्तों, अब मोबाइल से ही करना होगा पेंशन का ट्रांसफर। मिनटों में मिल जाएगा आप सभी को पैसा। तो आखिरकार ईपीएफओ पोर्टल पर नई सुविधा कौन सी लॉन्च की गई है। अब मोबाइल से ही किस तरीके से पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। मिनटों के अंदर आप सभी के खाते में पैसा किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पेंशन धारकों और कर्मचारियों को क्या क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी खबर के साथ बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल राष्ट्र अपडेट्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के सबसे पहले जान सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। जानते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आई बड़ी अपडेट के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज जो गुड न्यूज आ चुकी है कि अब कर्मचारियों को 7,500 की पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों की जो बल्ले बल्ले है वह किस तरीके से यहाँ पर हो चुकी है। अब जो है 7,500 हर महीने की पेंशन उनके खाते में किस तरीके से ट्रांसफर की जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर जो अपडेट आया है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अत्यंत प्रसन्नदायक और महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी पेंशन योजना से संबंधित पेंशन धारकों को प्रतिमाह न्यूनतम 7,500 की पेंशन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। यह निर्णय उन समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत और संतोष का विषय है जो दीर्घ समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की न्याय संगत मांग कर रहे थे। विशेष रूप से वे कर्मचारी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपेक्षाकृत कम वेतन पर कार्य करते हुए व्यतीत किया है, उनके लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन उपयोगी साबित होगा। पहले की व्यवस्था में न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 प्रति माह थी, जो वर्तमान मुद्रास्फीति और बढ़ती महंगाई के दौर में पूर्णतः अपर्याप्त और नाकाफी थी। इतनी न्यून राशि में किसी भी वरिष्ठ नागरिक का गुजारा लगभग असंभव और अत्यंत कठिन था। ऐसी परिस्थिति में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करना, यह निर्णय पेंशन धारकों की दैनिक जीवन में सकारात्मक और महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह बढ़ी हुई राशि उन्हें अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता करेगी और उनका जीवन यापन अपेक्षाकृत सरल और सम्मानजनक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफओ के द्वारा चलाई जा रही है। यह कल्याणकारी योजना उन समस्त कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है जो ईपीएफ में औपचारिक रूप से पंजीकृत हैं और नियमित रूप से अपने भविष्य निधि खाते में निर्धारित योगदान करते हैं। इस योजना का प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमित मासिक आय प्रदान करना है ताकि उनका वृद्धावस्था का समय सम्मान बने, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ व्यतीत हो सके। जब कोई कर्मचारी अपनी सेवावधि पूर्ण करके सेवानिवृत्त होता है तो उसे इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह निर्धारित पेंशन प्राप्त होती है। पेंशन की राशि कर्मचारी की कुल सेवावधि और उनके द्वारा किए गए संचित योगदान पर आधारित होती है। हालांकि अब नवीन और संशोधित नियमों के अनुसार चाहे किसी भी कर्मचारी की सेवावधि या योगदान की मात्रा कुछ भी हो, न्यूनतम 7,500 की पेंशन अनिवार्य रूप से प्राप्त होगी। इसी के साथ महंगाई भत्ते का भी उचित प्रावधान है जो कि समय समय पर मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ता भी रहेगा। इस पेंशन योजना का लाभ और पात्रता के लिए कुछ निर्धारित शर्तें और पात्रता मानदंड भी हैं जिन्हें पूर्ण करना अनिवार्य है। सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत नियमित और निरंतर योगदान करता रहना चाहिए। यदि किसी ने सेवा के मध्य योगदान बंद कर दिया या अनियमित तथा असंगत रूप से योगदान दिया तो उसे पेंशन प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयां और समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए लगातार और नियमित योगदान अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण और अनिवार्य शर्त यह है कि आवेदक की कुल और संचित सेवा अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की होनी चाहिए। 10 वर्षों से कम अवधि तक सेवा करने वाले कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की आयु 58 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जल्दी सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को अलग से विशेष प्रावधान हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदक का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ईपीएफ खाता सक्रिय होना बेहद जरूरी है। न्यूनतम पेंशन
पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करना एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय होगा। यह महत्वपूर्ण बढ़ोतरी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी, उन्हें आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगी। वृद्धावस्था में जब कमाने का कोई साधन नहीं रहता, तब यह पेंशन एकमात्र विश्वसनीय सहारा होती है। 7500 की यह बढ़ी हुई राशि पेंशन धारक अपने दैनिक खर्चे, चिकित्सा व्यय और अन्य आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। इस महत्वपूर्ण बढ़ोतरी से देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। विशेषकर उन कर्मचारियों को अत्यधिक राहत मिलेगी जिन्होंने निजी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वेतन पर कठिन परिश्रम किया है, जिनकी पेंशन अत्यधिक कम थी। अब वे सम्मान पूर्वक और आत्मनिर्भरता से अपना शेष जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यह कदम सामाजिक सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है, जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। EPS 95 योजना में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का निर्णय देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा। 7500 की न्यूनतम पेंशन से पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी और उनकी वृद्धावस्था सम्मानजनक बनेगी। जो कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र आवेदन कर देना चाहिए। समस्त आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। उसके बाद यह लाभ आप सभी को मिलने लगेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर EPFO पोर्टल पर हुई है नई सुविधा। जी हाँ दोस्तों, अब मोबाइल से ही पेंशन होगी ट्रांसफर। मिनटों में मिलेगा हम सभी को पैसा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। EPFO पोर्टल ने एक नई डिजिटल सुविधा की शुरुआत की है, जिसके तहत सदस्य अपने मोबाइल फोन से ही पेंशन ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले जहां पेंशन ट्रांसफर की प्रक्रिया में कई दिन लग जाते थे, वहीं अब यह काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। यह कदम देश के करोड़ों कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े। EPFO की इस नई सुविधा से ट्रांसफर प्रक्रिया न केवल आसान हुई है, बल्कि पूरी तरीके से पारदर्शी भी हो गई है। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल नंबर और UN के माध्यम से ही सेवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ट्रांसफर की स्थिति की जानकारी भी तुरंत SMS या फिर EPFO के ऐप के जरिए मिल जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। EPFO ने डिजिटलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पेंशन धारकों के लिए मोबाइल आधारित ट्रांसफर सेवा शुरू की है। अब किसी भी कर्मचारी को नौकरी बदलने के बाद नई कंपनी के लिए पेंशन ट्रांसफर करने हेतु लंबा इंतजार नहीं करना होगा। मोबाइल ऐप या फिर EPFO की वेबसाइट पर जाकर सदस्य अपने खाते से ट्रांसफर की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए केवल UAN नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण की आवश्यकता होगी। OTP वेरिफिकेशन के बाद पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इस सुविधा से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि गलत जानकारी या विलंब जैसी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। यह EPFO की ई-गवर्नेंस अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। नई सुविधा के तहत EPFO ने अपनी प्रणाली को पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है, जिससे ट्रांसफर में अब केवल कुछ ही मिनट लगेंगे। जैसे ही सदस्य अपने मोबाइल ऐप से लॉगिन कर पेंशन ट्रांसफर विकल्प चुनते हैं, सिस्टम अपने आप पुराने और नए नियोजक के खातों को लिंक कर देगा। UAN और बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन के बाद राशि तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी। EPFO का दावा है कि अब किसी तरह की मानवीय देरी नहीं होगी, जिससे पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। इस फीचर का उद्देश्य कर्मचारियों को पेपरलेस और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है, ताकि उन्हें किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत न पड़े। EPFO मोबाइल सेवा के आने से सदस्य कहीं से भी अपनी पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन पेंशन धारकों के लिए उपयोगी है जो ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। उन्हें अब शहर या कार्यालय का रुख करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा ट्रांसफर के बाद SMS या ईमेल नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगा। इस डिजिटल सुविधा से समय और धन दोनों की बचत होगी। साथ ही EPFO के सर्वर में डाटा सुरक्षित रहेगा। EPFO की यह नई पहल देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी। यह कदम प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है, जो हर नागरिक को सुविधाजनक ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए केंद्रित है। इससे उन वरिष्ठ नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी जिन्हें बैंक या कार्यालय तक जाना मुश्किल होता है। अब सिर्फ एक मोबाइल क्लिक पर पेंशन ट्रांसफर संभव होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में इस प्लेटफॉर्म पर नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जैसे पेंशन स्टेटमेंट डाउनलोड करना और नामांकन अपडेट करने जैसी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। EPFO की इस पहल से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। मोबाइल सेवा से EPFO सेवा इस्तेमाल करने के तमाम फायदे मिलेंगे। अब मिनटों में आप सभी की पेंशन ट्रांसफर हो जाएगी। EPFO की नई मोबाइल सुविधा से पेंशन ट्रांसफर करना अब आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। यह बड़ी खबर दोस्तों, हाल फिलहाल में आप सभी कर्मचारी, पेंशन धारक, राज्य पेंशन धारक और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। दोस्तों, वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल राष्ट्र अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।